हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। आसान पूर्ण विश्वास है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि हो चुका आगाज रन का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष है जारी। और न संघर्ष न तकलीफ तो खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं मेरे भाई जब आग लगी हो सीने में। अगर आपके अंदर वो आग जुनून पागलपन है तो आप किसी भी मंजिल को उसकी औकात दिखा सकते हैं। तो आइए, आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है शशि सेट प्रैक्टिस में। जैसा कि आपको बता दूं, आज से हम जो है एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस करने वाले हैं। और यह जो है आपको सेट, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, कि इंडिया का नंबर 1 टेस्ट सीरीज एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट है। और यह जो सेट है आपको पैड ग्रुप वाला है, परंतु मैं आपको फ्री में करवाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि हर बच्चे के पास आपको यह सेट आपको पहुंच जाए। और इसका खास बात है कि कंटेंट कंटेंट ही इसका पहचान है। हमारा तो उद्देश्य है कि पढ़ो कहीं से, रिवीजन करो यहीं से। बस आपसे केवल यही आशा और विश्वास करूंगा, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हर प्रश्न को आपको बहुत आराम से देखना है और सभी प्रश्न को बनाते जाना है। रेगुलर आप जुड़े रहिएगा जब तक एग्जाम खत्म नहीं होगा, जब तक आपको यहाँ सुबह में 5 बजे सेट प्रैक्टिस आपको कराया जाता है। ठीक है। और इसका जो सिलेबस है, 80 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें 20 मैथ, 20 रीजनिंग और 20 जीके का होगा। जो रेलवे, एसएससी बिहार एसएससी के लिए और आपको एसएससी जीडी के लिए, तीनों के लिए पर्याप्त है। तो ऐसा नहीं है कि केवल एसएससी जीडी वाले ही व्यक्ति देखेंगे। तो चलिए, इसी आशा, उम्मीद और विश्वास के साथ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को। और कहते हैं ना दोस्त कि मुश्किल नहीं है कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो चलिए, बिना वक्त को जाया किए हुआ स्टार्ट करते हैं आज को सेशन को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला नंबर जो प्रश्न है मित्र, वह है रीजनिंग से है। आपको बताना है कि 8:30 बजे घंटे एवं मिनट के बीच के सुई में जो कितना डिग्री का कोण बनेगा। तो इसका जो आप बनाइएगा वह आपको 75 डिग्री बिल्कुल इसका सही है। इसका जो फॉर्मूला होता है कि घंटा में आपको 30 से गुना करना होता है और माइनस आपको जो मिनट होता है उसमें आपको 11/2 से आपको भाग दे दीजिएगा। तो इस फॉर्मूले पर आप बनाइएगा और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। यहाँ पे मैथ रीजनिंग को हम सोल्व नहीं करेंगे ताकि समय बहुत ज़्यादा लगता है। दूसरा है, यह भी रीजनिंग का प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। तीसरा नंबर प्रश्न मित्र, आपको इसमें से आपको बताना है कि भिन्न कौन है। तो आपको पता है कि 30 दिनों का माह सितंबर, 3 अप्रैल, जून और नवंबर, 28 को फरवरी मानो, बाकी सबके 31 जानो, और लिप ईयर जब संतु पाओ तो फरवरी में एक दिन और बढ़ाओ। तो आपको पता है कि जून, अप्रैल और सितंबर जो है आपको 30 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है? 30 दिनों का होता है। परंतु मार्च जो है आपको 31 दिन का होता है। तो यही भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। चौथा नंबर प्रश्न है, आपको वंशों को शुरू से बाद में आपको सही क्रम में आपको सजाना है। तो देखिए, पहले हुआ था गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश और मुगल वंश। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल सही है। पांचवा नंबर प्रश्न है, आपको यहाँ पे रीजनिंग है और बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर आएगा निकलकर 50 मीटर, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। सूर्य की किरण जब किसी प्रिज्म से गुजरती है तो आपको भी पता है वह 7 रंगों में बिखर जाती है। तो सी वाला बिल्कुल सही है। एक घन होता है, देखिए एक घन में पूछा है कि कितने किनारे होते हैं। तो सबसे पहले इस घन में जो किनारा होता है वह 8 होता है। आपको पता है घन कैसा होता है, अपने आप से पूछिए। घन जो है वर्गाकार होता है या आयताकार होगा। जिनको पता होगा उनको रिवीजन होगा, जिनको पता नहीं होगा वह पता हो जाएगा। तो घन जो होता है ना, उसे हम कहते हैं वर्गाकार, और घनाभ जो होता है वह आयताकार होता है। घनाभ में जो होते हैं 6 फलक भी होते हैं और घन में भी 6 फलक होते हैं। घन में 8 किनारा होते हैं। आपको पता है घन का जो आयतन होता है वह भुजा की, घन का जो होता है विकर्ण √3 गुने भुजा, और घन का जो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है उसे 6 गुने भुजा स्क्वायर कहते हैं। तो आप इन्हें जरूर याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न है रीजनिंग का, और इस प्रश्न का जो सही आंसर आएगा वह ए बुधवार बिल्कुल सही है। 9वां नंबर प्रश्न है, यहाँ पे रीजनिंग दिया गया है कि जिस प्रकार आपको न्यायाधीश है आपको न्याय से संबंधित होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन देखियो, यह जो है आपको किससे संबंधित होगा। तो आपको बताना है कि नाट्यकार जो होता है वह किससे संबंधित होता है। तो वह जो होगा आपको नाटक से। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। 10 नंबर प्रश्न, मित्र की 2 समतल दर्पण एक दूसरे के 90 डिग्री कोण पर अगर झुके हैं तो दर्पणों में बनने वाली प्रतिबिंबों की संख्या आपको बताना है। तो देखिए आपको पता है यह जो है, इसको जो आंसर आएगा
वह होता है प्रतिबिंबों की संख्या निकालना हो तो 360/90, तो इसको हम काट देंगे 0 से 0 9 चौके 36। देखिए 4 यहाँ पे आता है, 4 कैसा है तो इवन नंबर है जिससे सम, तो 4 में से -1 कर दीजिए और इसका जो आंसर आएगा वह 3 आएगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि नीचे दिए गए आपको शब्द को आपको सही ढंग से आपको बताना है कि सही पहले क्या आएगा। तो देखिए इसमें जो सही जो प्रश्न होगा, इसका सही आंसर होगा वह क्या होगा। तो देखिए पहले क्या आएगा, हम एक अगर कपड़ा को मापते हैं, उसके बाद हम निशान लगाते हैं, उसके बाद क्या करते हैं काटते हैं, उसके बाद हम टेलर को देते हैं, उसके बाद हम खुद अपने पास रख लेते हैं। तो इस तरह से 4 3 1 5 2 ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे ट्रायंगल बनाना है, आपको त्रिभुज की संख्या आपको बताना है। तो देखिए अगर इस तरह से अगर आपको त्रिभुज बनता है, इस पर होता है तो 1 होता है और ये 2, इस तरह से अगर 3 त्रिभुज का निर्माण होता है। तो इसमें अगर देखा जाए तो 3 ऊपर वाला में 3 यहाँ पे हो जाएगा आपको ऊपर वाला में, 3 इसमें, तो 6 और 6 आपको 3 इसमें 9 और 9 3 इसमें 12, यानी 12 त्रिभुज यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपको रीजनिंग है। देखिए 1 का स्क्वायर, 1 के अगर क्यूब करेंगे तो 1 होगा, 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा और 3 के क्यूब करेंगे तो 27 होगा। तो यहाँ पे आप ज़ाहिर-सी बात है कि 4 का क्यूब होगा और जब 4 को क्यूब करेंगे तो वह 64 होगा और 64 ऑप्शन नंबर सी में आपको दिया गया है। इसका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि अमित ने, क्या हो रहा है बार-बार यार? नेक्स्ट है कि अमित ने कहा यह लड़की मेरी माँ के पोते, यानी मेरी माँ मतलब मेरी माताजी, और माताजी के पोते यानी मेरा बेटा, बेटा के पत्नी यानी पुतोह, तो मेरा क्या हुआ, तो मैं उसको ससुर लगूंगा। तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न में से आपको 15 नंबर प्रश्न और 15 नंबर जो प्रश्न होगा, इसका जो सही आंसर होगा वह क्या आएगा। इसका जो सही नंबर होगा वह आप बनाइएगा, इसका जो शुक्रवार बिल्कुल सही है। 15 के बाद आएगा 16 और 16 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा, यहाँ से आपको आपको निम्न शब्दों में से आपको आपको अलग चुनना है। तो इसमें जो है आपका चाय पदार्थ, चावल, अनाज और सेम दाल बिल्कुल सही है, परंतु इस प्रश्न का सही आंसर ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट है 17 नंबर और 17 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको सी उत्तर दिशा बिल्कुल सही है। 18 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, इसको बनाइएगा और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। चलिए इस यहाँ पे आपको बताना है, सिंपल सा रीजनिंग का प्रश्न है, आपको आराम से देख लीजिएगा और इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राम बिल्कुल इसका बड़ा हो जाएगा। और राम तो बिल्कुल सबसे बड़ा है, ऐसे भी राम भगवान सबसे बड़ा ही है। चलिए अब आता है यहाँ से हमारा सामान्य ज्ञान, आपको जीके जीएस का प्रश्न कहता है कि डायनामाइट जो है आपको आविष्कार किसने किया था। आपको पता है अल्फ्रेड नोबेल ने ही डायनामाइट को आविष्कार किया था और इन्हीं को जन्म दिवस पर आपको नोबेल पुरस्कार का भी वितरण किया जाता है। कब किया जाता है, तो 10 दिसंबर को किया जाता है। नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1900 या 1901 में हुआ था और पहले जो है आपको 5 क्षेत्र में दिया जाता था, परंतु अब जो है नोबेल पुरस्कार आपको 6 क्षेत्र में दिया जाता है। 1968-69 में इकोनॉमिक्स वाला को ऐड कर लिया गया था। इस तरह से बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि रोवर कप निम्नलिखित में से किस संबंधित से है, तो आपको बताना है यह फुटबॉल से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डांडिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो आपको गुजरात, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। आपको पता है वेदों की ओर लौटे आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर दयानंद सरस्वती बिल्कुल देखने को मिलेगा। तो बॉल यहाँ पे बिल्कुल यहाँ पे सही है। टोडरमल किस मुगल शासक का प्रसिद्ध राजस्व मंत्री था। तो अगर ऑप्शन में अकबर है तो ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक होगा, तो वह ध्रुव रेखा पर, ऑप्शन नंबर डॉग इसका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य आपको उल्लेखित है, तो 11 बिल्कुल वर्तमान में उल्लेखित है। तो डॉग इसका बिल्कुल सही। आपको पता है फंडामेंटल जो ड्यूटी है आपको रसिया से लिया गया है। आपको पता है कि संविधान का भाग 4A जो है आपको 51A अनुच्छेद आपको यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे डॉग वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से संबंधित है। आपको पता है भाग जो है आपको 4 जो है अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसे हम DPS भी कहते हैं, जो आयरलैंड से लिया गया है। तो यहाँ पे डॉग बिल्कुल सही है।
राज्यसभा के सभापति भारत के कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति। आपको पता है भारत का जो उपराष्ट्रपति वर्तमान में जगदीप धनखड़ है, जो राजस्थान झुंझुनू से सांसद है। तो इस तरह से बॉल बिल्कुल सही है। जो राज्यसभा का जो सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उनका वेतन भत्ता जो है आपको सभापति के ही रूप में दिया जाता है, न कि आपको उपराष्ट्रपति के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने 1930 ईस्वी में किनके विरुद्ध दांडी यात्रा योजना जो है आपको चालू किए थे? तो वह नमक पर कर लगान, ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। इनमें से कौन से वनस्पति आपको बताना है कि प्रोटीन को पशु प्रोटीन के जैसा अच्छा माना जाता है? तो सोया प्रोटीन, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। इनमें से कौन से आपको अदिश राशि आपको बताना है, आपको स्केलर क्वांटिटी, तो आपको इसका जो सही जवाब होगा वह दबाव बिल्कुल सही है। बाकी तीनों जो है आपको वेक्टर है यानी सदिश राशि है। तो इस तरह से बॉल वाला बिल्कुल सही है। तीसरा है कि 33 नंबर पर जो प्रश्न मित्र कहता है कि निम्न में से किस देश में आपका दिरहम मुद्रा आपको प्रयोग किया जाता है? देखिए एक करेंसी यहाँ पे दिया गया है दिरहम, और यह जो है आपको यूएई में आपको उपयोग किया जाता है। तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किस नदी को आपको शोक की नदी कहा जाता है? आपको शोक नदी किसको कहा जाता है? तो पश्चिम बंगाल वाला दामोदर को, और बिहार का शोक कोसी को कहा जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही आंसर बॉल बिल्कुल सही है। बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होने वाली बीमारी को हम किस नाम से जानते हैं? तो आपको मेरे मस्म से ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल इसका सही है। नेक्स्ट है कि हरित दिवाली स्वस्थ दिवाली अभियान चलाया गया था, वह किस मंत्रालय द्वारा चलाया गया था? इस जो चलाया गया था नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा। तो बॉल बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा बॉल नहीं, बिल्कुल इसका जो सही जवाब होगा वह डॉग बिल्कुल सही है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। तो 36 का डॉग बिल्कुल यहाँ पे सही है, सुधार लीजिएगा। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि 1857 के विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? तो यह था बहादुर शाह जफर, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था, इसमें भारत का जो गवर्नर जनरल था वह कौन था? लॉर्ड कैनिंग था, जो 1800 आपको 56 से लेकर 62 तक इसका कार्यकाल रहा था। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का नाम हैदराबाद में नेशनल पुलिस एकेडमी का नाम जो है आपको किनके नाम पर रखा गया है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपको पता है 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म दिवस है, और यह जो है एकता दिवस के रूप में हम मनाते हैं। आप इसे जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वृक्ष आपको वर्ष में एक बार अपनी पत्तियां गिरा देती है? वह जो है आपको पर्णपाती वन है ना वृक्ष, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल इसका सही है। 40 नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि यूरेनियम के उत्पादन में भारत में झारखंड का जो स्थान है ना वह सबसे अग्रणीय है यानी प्रथम स्थान है। तो ए वाला बिल्कुल सही है। 40 के बाद आएगा हमारा 41 और 41 नंबर प्रश्न जो है यहाँ से आपको मैथ का सेशन चालू होता है। तो मैथ आप आराम से देखिएगा, आराम से बनाइएगा, आपको हर दिन बनाना है ताकि आपको प्रैक्टिस ही मेन परफेक्ट है। तो आपका पता होगा कि पढ़ाई का दूसरा नाम रिवीजन है। अब जितने आप रिवीजन कीजिएगा उतने ही आपको चीजें आसान होता हुआ दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। इस प्रश्न आपको सिंप्लीफिकेशन है, सीधा सा यह मैथ है। 42 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर आएगा 5/19, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 43 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 44 है, 44 नंबर प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा 250 रुपया। तो ए वाला बिल्कुल सही है। 45 नंबर प्रश्न को देखिए, यहाँ पे इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा मित्र वह आपको बॉल 11 और -5 वाला बिल्कुल सही है। आपको बताना है यहाँ पे महत्तम समावर्तक 36 और 84 का। इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा आपको सी 12 बिल्कुल सही है। यहाँ पे परसेंटेज का मैथ है, बड़ा सिंपल सा मैथ है, आप बनाइएगा। इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 25% का 25% किसके बराबर होगा? तो इस प्रश्न का जो सही आंसर निकल कर आएगा वह 0.625, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 49 नंबर जो प्रश्न होगा इसका सही आंसर निकल कर आएगा, वहां पे जरा देखिए, यहाँ पे ऑप्शन में आपको दिखाई देगा 33.3%, ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। 50 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही निकल आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपको 1190 रुपया बिल्कुल सही है।
तो 51 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आया ऑप्शन नंबर डॉग वाला बिल्कुल सही है। 52 है और 52 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर ए 83 किलोग्राम बिल्कुल सही है। 53 नंबर प्रश्न होगा, 53 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 बिल्कुल सही है। 54 नंबर प्रश्न है, इस प्रश्न का आपको बताना है, आपको पाइप नल और पाइप से है, तो इसका जो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 12 मिनट बिल्कुल ए वाला बिल्कुल सही है। 55 नंबर प्रश्न मित्र, 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी 5% है ना, 5:3 बिल्कुल सी वाला इसका सही है। 55 के बाद आएगा हमारा प्रश्न संख्या 56 और 56 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। चलिए 57 नंबर प्रश्न को जरा देखिए और इसका जो सही आंसर आएगा वह क्या आएगा। तो 57 नंबर जो प्रश्न है इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा ऑप्शन नंबर सी 7:3 बिल्कुल सही है। 36 नंबर टाइम एंड डिस्टेंस से यह जो है मैथ है और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। 59 नंबर प्रश्न है, 59 नंबर जो प्रश्न होगा इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह क्या आएगा, तो सी बिल्कुल सही है। 60 नंबर प्रश्न है, इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा आपको 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। अब यहाँ से हमारा लास्ट सेशन चालू होता है और वह है आपको हिंदी। और हिंदी कहता है कि भोजपुरी, मगही, मैथिली किस उपभाषा की बोलियां हैं, तो यह जो है बिहारी में बोला जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। उत्तम पुरुष बहुवचन का संबंध का कारक आपको बताना है, इसका जो सही आंसर आएगा वह हमारा डॉग वाला बिल्कुल सही है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तो देखिए सर्वनाम के आपको कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं सर्वनाम के, तो इसका ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल सही है। वह धीरे धीरे चल रहा था, इस वाक्य में रेखांकित आपको शब्द बताना है, तो क्रिया विशेषण चलने का कार्य है धीरे धीरे, तो ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, वहां था सर्वनाम, यहाँ है विशेषण, तो जो विशेषण का जो आपको बताना है तो यह 4 प्रकार के होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। भानुदय यानी भानु जोड़ उदय में कौन सी संधि है, तो यहाँ पे दीर्घ संधि, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। चर कमल में समास है, देखिए समास 2 या 2 पद मिलकर एक पद बन जाए उसे समास कहते हैं, और 2 वर्णों को मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो जो चर कमल में समास वह कर्मधारय है, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। अध्यक्ष, अधि जोड़ अच्छ, यानी उसमें आपको उपसर्ग बताना है, तो इसमें अधि जोड़ अच्छ होगा, यानी अधि किधर है, आपको अधि ऑप्शन नंबर बॉल में दिखाई दे रहा है, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है। लटैत शब्द में आपको प्रत्यय होता है, देखिए इस प्रत्यय जो होता है वह लास्ट में लगता है, इसका जो सही आंसर होगा एत, लटैत, ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से तत्सम आपको बताना है, तो इसका जो सही आंसर होगा वह क्या आएगा, तो वर्ग बिल्कुल इसका सही है, सी वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताना है आपको, यहाँ पे आपको दिया गया है, कहता है एजेंट, एजेंट का मतलब क्या होता है, ऐसा ना कि आप दलाल मार दीजिएगा, एजेंट का जो मतलब होता है वह अभिकर्ता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अहि का पर्यायवाची नहीं है, देखिए अहि का जो पर्यायवाची आपको बताना है वह नहीं पूछा है, तो सिंदूर, ऑप्शन नंबर डॉग इसका सही है। कृतज्ञ का विलोम क्या होता है, कृतज्ञ जो होता है वह आपको जिसे उपकार मानने वाला को हम कृतज्ञ कहते हैं, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका सही है। चलिए 74 नंबर प्रश्न मित्र कहता है कि शुल्क, यहाँ पे भी आपको शुल्क दिखा होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन जरा देखिए, 74 का जो इसका जो सही आंसर निकल कर आएगा वह हो जाएगा आपको श्वेत फीस, ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही है। यहाँ पे है कि निर्देश दिया गया है, कौन सा अर्थ दिए गए शब्द का सही नहीं है, तो दंड जो होता है जुर्माना भी होता है, दंड होता है और सजा, परंतु जेल नहीं होता, जेल का अधिकार दंड से नहीं है, तो डॉग यहाँ पे बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपको बताना है कि जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ है, तो आप ब्राह्मण को नहीं मार दीजिएगा, ठीक है, यह जो है कुलीन होगा, तो ए वाला बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कौन सा शब्द जो आपको अशुद्ध है, देखिए अंतर्राष्ट्रीय बिल्कुल यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला है कि वाह कितनी सुंदर कविता है में वाह के बाद कौन सा चिन्ह लगेगा, तो इसमें जो लगेगा ना वह विस्मयादि बोधक चिन्ह लगेगा, तो ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। यहाँ पे बताना है कौन सा आपको शुद्ध लिखा हुआ है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बॉल बिल्कुल सही है। मैं आपके प्रति श्रद्धा रखता हूँ, तो बॉल वाला बिल्कुल सही है।
आज का अंतिम नंबर प्रश्न मित्र 80 नंबर प्रश्न कहता है कि गांठ का पूरा होना एक मुहावरा है और इसका जो होता है वह क्या होता है। इस प्रश्न का सही आंसर होता है मालाधार, वह धन संपत्ति से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बॉल इसका बिल्कुल इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए